अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी इमली की चटनी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ। देखें कितनी थिक और कितनी यमी है। अगर आप भी इतनी ही थिक और इतनी मज़ेदार चटनी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक टिप दूँगी और एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालूँगी जो आपने पहले नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है इमली का गूदा। 100 ग्राम इमली थी मेरे पास। मैंने उसको भिगो दिया 4 से 5 घंटे। उसके बाद छलनी से उसको छान लिया और थोड़ा सा पानी डाला ताकि सारी इमली अच्छे तरीके से सीड से उतर आए। यहाँ देगची में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल। इसमें मैं शामिल करी हूँ ½ टीस्पून ज़ीरा। जीरे को आपने 1 मिनट से भी थोड़ा सा कम फ्राई करना है। जैसे इसका कलर चेंज होगा इसमें हम शामिल कर देंगे इमली का गूदा। इमली का गूदा शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे और इसमें मैं शामिल करूंगी आधा कप मज़ीद पानी। इमली के गूदे के साथ मेरे पास तकरीबन 1 कप पानी था और अब आधा कप पानी मैं इसमें और शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल करूंगी सॉल्ट ½ टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स ½ टीस्पून। आप चाहें तो लाल मिर्चों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चीनी 100 ग्राम। जितनी इमली है उतनी ही चीनी आपने शामिल करनी है। अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ शामिल कर लें। मैंने ब्राउन शुगर इस्तेमाल की है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आम चीनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने पका लिया है थोड़ा सा। अब इसमें हम शामिल करें बिल्कुल 1 पिंच काली मिर्च, थोड़ा ½ टीस्पून से भी थोड़ा कम मैं इसमें शामिल करी हूँ चाट मसाला। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इससे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। 2 टीस्पून पानी के साथ मैं इसको मिक्स करके इसमें शामिल कर दूँगी। इससे आपकी इमली बड़ी अच्छी सी थिक बनेगी, टेक्सचर बहुत अच्छा बनेगा और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपकी चटनी का। बिल्कुल बाज़ार जैसी ज़बरदस्त किस्म की इमली की चटनी आप घर पर तैयार कर सकते हैं इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। 2 से 3 मिनट तक देखें मैंने इसको पका लिया है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद चटनी थिक हो गई है। अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी। चटनी जब ठंडी हो जाएगी तो आप इसको किसी भी साफ़ और खुश्क बोतल में, जैसे कि पुरानी केचप वगैरह की बोतल होती है, उसमें डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। 1 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहती है। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, होममेड इज़ द बेस्ट।